तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें बताया जाता है कि इस वर्ल्ड में ह्यूमंस की फिजिकल एबिलिटी बहुत ज्यादा है और वो कई तरह के पावरफुल वेपन यूज कर सकते हैं। फिर हम हमारी कहानी के हीरो अयाटो अमागिरी से मिलते हैं, जो कि अपनी जिंदगी का पर्पस ढूंढने के लिए एकेडमी ज्वाइन करता है। फिर हमें अयाटो के पास्ट के बारे में बताया जाता है। जब अयाटो 11 साल का था तब उसकी सिस्टर अचानक से गायब हो गई, लेकिन गायब होने से पहले उसने अयाटो की अनस्टेबल पावर पर 3 सील लगा दी थी। फिर हम देखते हैं कि अयाटो का एकेडमी में पहला दिन होता है और वो जैसे ही एकेडमी में एंटर करता है उसे एक हैंकी दिखता है जो एक रूम से उड़कर आ गया था। तो अयाटो उसे वापस करने खिड़की से रूम में पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ एक लड़की कपड़े बदल रही थी। वो लड़की अयाटो को थैंक्स करती है, लेकिन अगले ही पल अयाटो पर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से उसे खिड़की से जंप मारनी पड़ती है। फिर वो लड़की अपना नाम जूली बताती है और अयाटो को डुओ के लिए चैलेंज करती है। अयाटो उसके साथ फाइट करता है। जूली अयाटो पर फायर अटैक करती है, लेकिन अयाटो अपनी स्वॉर्ड की मदद से उसका अटैक रोक लेता है। फिर जूली उससे भी ज्यादा पावरफुल अटैक करती है, लेकिन अयाटो सारे अटैक डोज कर रहा था। तभी जूली एक बहुत बड़ा सा एक्सप्लोजन करती है, लेकिन अयाटो बहुत स्पीड के साथ जूली के पास आ जाता है और उसे एक एरो से बचा लेता है। तभी वहाँ एक लड़की आ जाती है और उन्हें डुओ रोकने को कहती है, क्योंकि अयाटो अभी पूरी तरह से एकेडमी का स्टूडेंट नहीं है। फिर वो लड़की बताती है कि उसका नाम क्लोडिया है और वो स्टूडेंट काउंसिल के हेड है। फिर क्लोडिया अयाटो को पूरी एकेडमी दिखाती है, लेकिन अयाटो अपने सिस्टर हारुका के बारे में पूछता है, जो उसी एकेडमी की स्टूडेंट थी। क्लोडिया उसके बारे में चेक करती है, लेकिन उन्हें पता चलता है कि किसी ने हारुका का डेटा डिलीट कर दिया है। फिर हम देखते हैं अयाटो को उसकी क्लास से इंट्रोड्यूस कराया जाता है और बताते हैं कि वो एक ट्रांसफर स्टूडेंट है। फिर अयाटो को जूली के साइड में बैठा दिया जाता है। क्लास एंड होती है। अयाटो जूली से माफी मांगता है और उसका दोस्त बनने की कहता है। जूली अयाटो को उसकी जान बचाने के लिए थैंक्स करती है और वहाँ से चली जाती है। अयाटो के पीछे बैठा एक बंदा याबुकी, जो कि अयाटो का रूममेट है, वो अयाटो को बताता है कि जूली लुसेल्टेनिया की प्रिंसेस है। तभी अयाटो और याबुकी एक बंदे लेस्टर को देखते हैं, जो जूली से डुओ करने की कह रहा था, जबकि जूली ने उसे 3 बार पहले ही हरा दिया था। फिर अयाटो अपने सिस्टर हारुका का ड्रीम देखता है, जो उसे कह रही थी कि वो किसी से फाइट नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी पावर बाकियों से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और अगर उसे फाइट करनी है तो उसे अपनी लाइफ का पर्पस ढूंढना होगा। नेक्स्ट डे अयाटो जूली को गुड मॉर्निंग करता है और अपनी दूसरी तरफ एक लड़की को देखता है, जो कि सेया थी। सेया अयाटो की बचपन की दोस्त है और वो बताती है कि उसके फादर इस एकेडमी में नए नए तरह के वेपन बनाते हैं। फिर जूली अयाटो को एकेडमी टूर देने की कहती है, लेकिन सेया उसे रोकती है और कहती है कि वो अयाटो को एकेडमी घुमाएगी। जूली और सेया बहस करने लगती हैं। तभी क्लोडिया वहां आ जाती है और कहती है कि वो अयाटो की गाइड बन सकती है। फिर जूली अयाटो को एकेडमी में कई सारी जगह दिखाती है और वो दिखाती है कि सेया को एकेडमी के बारे में बहुत ज्यादा नहीं पता है। फिर सेया जूली को बताती है कि अयाटो उन दोनों से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जूली और सेया दोनों डुओ के लिए रेडी हो जाती है। तभी वो दोनों एरो से बचते हैं। फिर सेया ग्रेनेड से अटैक करती है, जिसने अटैक किया था उनके ऊपर, और जूली दूसरे वाले को डाउन करती है, जिससे उन दोनों को एक दूसरे की पावर का पता चलता है। फिर क्लोडिया अयाटो को अपने साथ वेपन सिलेक्शन रूम में ले जाती है। अयाटो को 97% कंपैबिलिटी पावर के साथ सरबेरिस्टा नाम का एक वेपन मिलता है, जो कि पहले उसके सिस्टर हारुका का वेपन था। उसी रात क्लोडिया अयाटो को अपने रूम में बुलाती है और बताती है कि जो स्टूडेंट्स एक कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले थे, लेकिन उनके ऊपर अटैक कर दिया गया और उन्हें शक है कि अगला अटैक जूली पर हो सकता है। इसलिए क्लोडिया अयाटो को जूली के साथ रहने को कहती है, जिससे वो उसे प्रोटेक्ट कर सके। नेक्स्ट डे जूली अयाटो के साथ सिटी में जाती है। वो दोनों एक कैफे में बैठते हैं। अयाटो जूली से उस पर हुए अटैक के बारे में पूछता है और पूछता है कि वो प्रोटेक्शन क्यों नहीं लेती, लेकिन जूली किसी भी तरह के गार्ड्स को अपने साथ लेकर चलने से मना कर देती है। फिर वो दोनों पूरी सिटी में घूमने के बाद अपने हॉस्टल वापस आ रहे थे। तभी उन्हें रास्ते में कुछ लोग दिखते हैं जो फाइट कर रहे थे। जूली उन्हें देखकर समझ जाती है कि वो उन पर अटैक करने के लिए किसी का ट्रैप है, इसलिए जूली उन सभी को पीट देती है। उसी रात अयाटो जूली से मिलने उसके रूम में आया था, क्योंकि जूली ने उसे बुलाया था। जूली अयाटो से उसके कपड़े उतारने को कहती है, जिससे वो उसके कपड़े सिल सके। अयाटो एक फोटो देखता है जिसमें जूली के साथ कई सारे बच्चे थे। जूली बताती है कि वो सभी एक ऑर्फनेज से है। उसने एक बार सभी की जान बचाई थी। फिर जूली बताती है कि वो एकेडमी में ऑर्फनेज के बच्चों के लिए कुछ पैसे इकट्ठा करने आई है, साथ ही जो कि अयाटो ने उसे दिया था, वो उसकी एक दोस्त ने उसके बर्थडे पर उसे गिफ्ट किया था। नेक्स्ट डे अयाटो देखता है कि जूली एक लेटर को बहुत ध्यान से पढ़ रही है। क्लास खत्म होने के बाद जूली अयाटो को बताती है कि उसे कोई काम है और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। अयाटो जूली के पीछे जाने का डिसाइड करता है। क्लोडिया अयाटो को जूली की हेल्प के लिए जाते हुए देख उसे उसका वेपन दे देती है। जूली उस जगह पर पहुंचती है जो उस लेटर में लिखी थी, जहां वो सेलिम नाम का एक लड़के से मिलती है, जो जूली को फेनिक्स फेस्टिवल से बाहर होने को कहता है। तभी वहाँ लेस्टर आ जाता है और बताता है कि उसे नहीं पता था कि सैलिस था जो जूली पर अटैक कर रहा था। जूली बताती है कि किसी और ने सैलिस को काम दिया है दूसरे पावरफुल स्टूडेंट्स को फेस्टिवल से निकालने के लिए।
लेस्टर को देखकर सैलिस से फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन सैलिस अपने 3 पपेट मशीन को वहाँ बुला लेता है जो आसानी से लेस्टर को हरा देती है। अब सैलिस पपेट से जूली पर अटैक कराता है और साथ ही अपने 128 पपेट और बुला लेता है और उनसे जूली पर अटैक कराता है। जूली के पैर पर एक बुलेट लग जाती है और जूली को 2 पपेट दीवार के पास खड़ा कर देते हैं। फिर उनमें से एक जूली पर अटैक करता है, लेकिन तभी आयाटो वहाँ आ जाता है और जूली को बचा लेता है और बताता है कि उसे अपनी लाइफ का पर्पस मिल गया है। वो अब जूली को हर खतरे से बचाएगा। सैलिस आयाटो पर अटैक कराता है। आयाटो एक पावरफुल स्पेल की मदद से सभी पपेट्स को 2 हिस्सों में काट देता है, लेकिन सैलिस वहाँ और ज्यादा पपेट बुला लेता है। फिर आयाटो आसानी से उन्हें भी खत्म कर देता है। लास्ट में सैलिस एक बहुत बड़ा पपेट बुलाता है जिससे वह आयाटो को खत्म करने का ऑर्डर देता है, लेकिन आयाटो उसके भी छोटे छोटे टुकड़े कर देता है। ये देखकर सैलिस एक टूटे पपेट की मदद से भागने लगता है। जूली अपनी पार से आयाटो को पंख दे देती है जिससे वो उड़कर सैलिस को हरा देता है, लेकिन तभी अचानक से आयाटो को चेन पकड़ लेती है जिससे वो बेहोश हो जाता है। आयाटो नींद में ही फ्लैशबैक देखता है जहां उसकी सिस्टर उसकी पास को सील कर देती है। पर आयाटो होश में आता है और जूली उस सील के बारे में पूछती है तो आयाटो बताता है कि वो उसकी सिस्टर की पास है और उसकी सिस्टर पिछले 5 साल से गायब है। फिर आयाटो जूली को कहता है कि वो फेनिक्स फेस्टिवल के लिए उसका पार्टनर बनना चाहता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम क्लोडिया को देखते हैं जो कि काफी अलग दिख रही थी और सैलिस को काफी इंजर्ड कर देती है। नेक्स्ट डे आयाटो हॉल में भागकर कहीं जा रहा होता है, तभी वो एक लड़की केरिन से टकरा जाता है। वो काफी ज्यादा शर्मीली लग रही थी और आयाटो को सॉरी बोलकर वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद आयाटो उसी लड़की को देखता है जिससे वो टकराया था। केरिन को एक आदमी जो कि उसका अंकल है वो उसे मार रहे थे। उसके अंकल वापस अपने हाथ किरीन को मारने के लिए उठाते हैं, लेकिन तभी आयाटो वहाँ आ जाता है और उनका हाथ पकड़ लेता है। किरीन के अंकल आयाटो से कहते हैं कि अगर वो किरीन से डुओ में जीत गया तो वो कभी किरीन को नहीं मारेंगे। आयाटो किरीन से डुओ शुरू करता है और जल्दी आयाटो को पता चल जाता है कि किरीन कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी जूली भी वहाँ आ जाती है। जल्दी हम देखते हैं कि किरीन आयाटो का बैच काट देती है और डुओ जीत जाती है। फिर जूली आयाटो के पास आती है और उसे बताती है कि वो एकेडमी की नंबर 1 स्टूडेंट से फाइट कर रहा था और उसका ब्लेड लाइट की स्पीड जैसा तेज चलता है। पर आयाटो को पता चलता है कि किरीन नंबर 1 पर है और क्लोडिया नंबर 2 पर है। आयाटो क्लोडिया के पास जाता है अपने नए बैच के लिए। वापस आकर आयाटो देखता है कि किरीन उसका इंतजार कर रही थी उसका अच्छे से थैंक्स करने के लिए। फिर आयाटो किरीन से पूछता है कि वो फाइट क्यों कर रही थी। किरीन बताती है कि वो अपने फादर के लिए फाइट कर रही है। आयाटो किरीन से उसकी ट्रेनिंग रूटीन के बारे में पूछता है। फिर वो दोनों तय करते हैं कि कल वो साथ में ट्रेनिंग करेंगे। फिर किरीन वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो दोनों जॉगिंग कर रहे थे, लेकिन तभी कुछ एनिमल उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। आयाटो उन्हें बीच में से काटता है, लेकिन वो वापस जुड़ जाते हैं और आयाटो पर फायर अटैक कर देते हैं। अब उन्हें समझ आ गया था कि इन्हें काटने से कुछ नहीं होगा, तो किरीन उन्हें बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में काट देती है जिससे वो वापस नहीं जुड़ पाते। तभी उनमें से बचे हुए आयाटो पर अटैक कर देते हैं जिससे रोड टूट जाता है और आयाटो नीचे गिरने लगता है, लेकिन किरीन आयाटो को पकड़ लेती है, मगर वो दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। नीचे वो एक बहुत बड़ी ड्रैगन मॉन्स्टर को देखते हैं जो उनके ऊपर अटैक कर देता है। आयाटो अपने सर बैरिस्टा से ड्रैगन का सर काट देता है, लेकिन उसका सर वापस रीजनरेट हो जाता है। तो आयाटो अपने सर बैरिस्टा को बड़ा करता है और उस ड्रैगन को बीच में से ही काट देता है, जिससे उसका कॉर भी कट जाता है। बहुत ज्यादा पावर यूज करने की वजह से आयाटो की सील एक्टिवेट होती है और वो बेहोश हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि किरीन अपने अंकल से कहती है कि वो अब अपने खुद के रास्ते पर चलेगी और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि किरीन और आयाटो डुओ के लिए तैयार थे, लेकिन उनके डुओ से जूली काफी चिंता में लग रही थी। तो सिया बताती है कि उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आयाटो ने इससे भी स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट से फाइट की है, जैसे कि उसकी सिस्टर। किरीन और आयाटो का डुओ शुरू होता है और किरीन कई तरह से स्वॉर्ड अटैक करती है आयाटो के ऊपर। आयाटो सभी अटैक से बचता है। किरीन आयाटो को बताती है कि वो ऐसा पहला इंसान है जो उसके सारे अटैक से बच गया। आयाटो किरीन पर एक सरप्राइज अटैक करता है और किरीन पर स्पेयर से अटैक करता है, लेकिन किरीन उसका अटैक रोक लेती है। फिर आयाटो स्पेयर को 2 नाइफ में बदल देता है और एक किरीन पर फेंक देता है। किरीन नाइफ से बच जाती है, लेकिन तभी आयाटो किरीन को हवा में पकड़ता है और जमीन पर पटक देता है, जिससे किरीन का बैच टूट जाता है और आयाटो डुओ जीत जाता है। फिर हम देखते हैं कि किरीन के अंकल आते हैं और किरीन को वापस आने को कहते हैं, लेकिन किरीन मना कर देती है, जिसकी वजह से उसके अंकल उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन आयाटो उन्हें रोक लेता है। आयाटो और क्लोडिया के कहने की वजह से उन्हें वहाँ से जाना पड़ता है। फिर हम देखते हैं कि किरीन और सिया दोनों साथ में प्रैक्टिस करते हैं, जिसके बाद वो दोनों शॉपिंग करने मॉल में जाते हैं और शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट से दूर सिया किरीन के साथ एक गन खरीदने जाती है, क्योंकि उसके फादर का बर्थडे आ रहा है। अब हम देखते हैं सिया और किरीन के बीच में भी अच्छा बॉन्ड बन चुका है और सिया किरीन से अपने ऊपर और भरोसा रखने को कहती है। नेक्स्ट डे अब की बार वो दोनों प्रैक्टिस में बहुत अच्छा करते हैं और जूली और आयाटो जितना स्कोर करते हैं, फिर सिया और किरीन के साथ में फेनिक्स फेस्ट में फाइट करने का डिसाइड करती है।
फिर हम क्लोडिया को देखते हैं जो आयाटो और उसके दोस्तों की प्रोग्रेस से बहुत खुश थी। क्लोडिया बताती है कि 356 टैग टीम हिस्सा ले रही है फिनिक्स फेस्ट में। फिर क्लोडिया एक लड़की आयरनी की फोटो दिखाकर बताती है कि ये लड़की सभी के लिए खतरा बन सकती है। फिर हम वुल्फ ब्लैक एकेडमी से कुछ लोगों को देखते हैं जो आयरनी को आयाटो को मारने का काम देते हैं। फिर हम देखते हैं कि फिनिक्स फेस्ट शुरू होता है और एकेडमी के चेयरमैन मनाया सभी को स्पीच देते हैं। स्पीच के दौरान आयाटो नोटिस करता है कि मनाया सिर्फ उसी की तरफ देख रहे हैं। फिर बैटल स्टार्ट होती है। आयाटो और जूली सामने आते हैं लेकिन जूली पीछे हट जाती है और आयाटो अपनी सरबैरिस्टा निकालता है और लाइट जैसे स्पीड के साथ अपने ओपोनेंट के बैच को काट देता है। इसी के साथ बैटल खत्म हो जाती है और आयाटो और जूली जीत जाते हैं। नेक्स्ट बैटल शुरू होती है और एक दूसरी अकेडमी की तरफ से 2 पपेट आते हैं जिनमें से बड़ा वाला अपने ओपोनेंट को कहता है कि वो उनके ऊपर 1 मिनट तक अटैक कर सकते हैं, वो उन्हें कुछ नहीं करेंगे। फिर हम देखते हैं कि उसके ओपोनेंट मिलकर बहुत बार अटैक करते हैं लेकिन उससे उन्हें कुछ नहीं होता, जिसके साथ 1 मिनट खत्म हो जाता है और बड़ा वाला पपेट एक ही अटैक में बैटल खत्म कर देता है। हम देखते हैं आयाटो और जूली बाहर होते हैं। तभी वहाँ आयरनी को देखते हैं जो कुछ लोगों को पीट रही थी। आयरनी भी आयाटो को देख लेती है और उसकी तरफ जाने लगती है। तभी जूली उसके सामने आ जाती है जिसकी वजह से आयरनी अपने वेपन निकाल लेती है। जूली और आयाटो पीछे हट जाते हैं और तैयार हो जाते हैं लेकिन तभी आयरनी की छोटी सिस्टर वहाँ आ जाती है जिसे देखकर आयरनी अपना वेपन छुपा लेती है और काफी अच्छी बन जाती है। आयरनी की सिस्टर उनसे माफी मांगती है और वहाँ से आयरनी को ले जाती है। फिर जूली आयरनी की सिस्टर के बारे में पता लगाती है और उसे पता चलता है कि उसका नाम प्रिसिला है। नेक्स्ट डे आयाटो और जूली अपनी सेकंड फाइट के लिए तैयार होते हैं। इस बार उसके ओपोनेंट 2 लड़कियां थी। इस बार जूली अकेले फाइट करने का डिसाइड करती है और आयाटो पीछे चला जाता है। वो दोनों गर्ल्स जूली पर अटैक करती है लेकिन जूली उनका अटैक रोक लेती है। फिर जूली उन पर फायर अटैक करती है जिससे एक लड़की हार जाती है लेकिन दूसरी वाली जूली के अटैक से बच जाती है। फिर जूली उसके ऊपर एक बहुत बड़ा फायर अटैक करती है जिससे दूसरी वाली लड़की भी हार जाती है। इसी के साथ जूली और आयाटो अपना दूसरा मैच भी जीत जाते हैं। क्लोडिया आयाटो को 2 मैच जीतने के लिए कांग्रेस करती है। इतने में उसके पास करीन का कॉल आता है और वो बताती है कि सिया कहीं भी मिल नहीं रही है। तो आयाटो सिया को ढूंढने के लिए निकल जाता है लेकिन रास्ते में उसे प्रिसिला मिल जाती है जिसका पीछा कुछ लोग कर रहे थे। आयाटो प्रिसिला को अपने साथ छुपा लेता है। फिर प्रिसिला बताती है कि वो लोग उसे आयरनी की वजह से पकड़ रहे थे क्योंकि आयरनी ने उनके लिए कुछ मुसीबत खड़ी कर दी है। लेकिन तभी आयरनी वहाँ आ जाती है और उसे लगता है कि आयाटो उसके सिस्टर को परेशान कर रहा है। प्रिसिला अपने सिस्टर को रोकती है और बताती है कि उसने उसकी मदद की है लेकिन आयरनी नहीं रुकती और कहती है कि आयाटो उनका दुश्मन है। लेकिन प्रिसिला आयरनी को शांत कराने में कामयाब हो जाती है। फिर आयाटो, जूली, आयरनी और प्रिसिला लंच के लिए आए थे आयाटो को थैंक्स करने के लिए। आयरनी बताती है कि डॉग नाम के बंदे ने उन दोनों सिस्टर की मदद की थी और इस वजह से उन्हें उसकी सारी बातें माननी पड़ती है। साथ ही आयरनी बताती है कि डॉग ने उसे ऑर्डर दिया था कि वो आयाटो को खत्म कर दे। फिर आयाटो क्लोडिया से मिलने की कहता है। क्लोडिया उसे अपने घर बुला लेती है। आयाटो क्लोडिया को सोता हुआ देखता है लेकिन उसके पास पहुंचते ही क्लोडिया आयाटो पर अपनी 2 स्वॉर्ड से अटैक कर देती है। तभी क्लोडिया अपने होश में आ जाती है और आयाटो को बताती है कि वो उसके वेपन की वजह से हुआ है। क्लोडिया बताती है कि कई बार मर चुकी है उसके वेपन की वजह से। क्लोडिया जब भी सोती है उसका वेपन उसे एक नई तरह की डेथ एक्सपीरियंस कराता है। फिर आयाटो क्लोडिया से आयरनी के वेपन के बारे में पूछता है अगर उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन हो तो। सीन शिफ्ट होता है और हम आयरनी और प्रिसिला को देखते हैं जो अपनी पूरी पावर से फाइट करने का डिसाइड करते हैं। फिर आयरनी प्रिसिला का ब्लड पीती है जिससे वो पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। फाइट स्टार्ट होती है और जूली आयरनी पर अटैक करती है लेकिन वो उसके सभी अटैक रोक लेती है। फिर आयरनी आयाटो पर अटैक करती है लेकिन आयाटो उसका अटैक भी ब्लॉक कर लेता है। फिर आयरनी आयाटो पर ग्रेविटी बॉल से अटैक करती है लेकिन आयाटो उससे दूर हट जाता है। जूली के अटैक से बचने के लिए आयरनी एक बैरियर बना लेती है और फिर से प्रिसिला का ब्लड पीती है। आयाटो ओपनिंग देकर आयरनी पर अटैक करता है लेकिन आयरनी आयाटो को पीछे से धक्का दे देती है जिससे आयाटो दीवार से टकराता है। जूली आयरनी को फायर बैरियर में ट्रैप कर लेती है लेकिन आयरनी बहुत पावरफुल अटैक से बाहर निकल जाती है। वो अटैक इतना पावरफुल था कि पूरी बैटल फील्ड पर फ्लेम फैल जाती है। फ्लेम हटती है और हम देखते हैं कि आयरनी ने अपने आप को ग्रेविटी बॉल की मदद से बचा लिया था। प्रिसिला अपनी सिस्टर के पास जाती है लेकिन वो देखती है कि उसके वेपन ने उसके ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है। आयरनी प्रिसिला को पकड़ लेती है। आयाटो उन दोनों को बचाने के लिए आगे बढ़ता है और आयरनी से कहता है कि उसके पास भी एक सिस्टर है और वो भी आयरनी की तरह उससे बहुत प्यार करता है। आयरनी धीरे धीरे अपने होश में आती है और प्रिसिला को अपने से दूर करती है। तभी आयाटो सर बैरिस्टा से अपने सिस्टर की कुछ मेमोरी देखता है और आयरनी पर अटैक करके उसका वेपन उससे दूर कर देता है और उसके वेपन को 2 हिस्सों में काट देता है जिससे आयाटो और जूली जीत जाते हैं। लेकिन तभी आयाटो दर्द में जमीन पर गिरता है और उसकी सील का राज सभी को पता चल जाता है। कुछ देर बाद आयाटो होश में आता है। जूली उसे अपना ख्याल रखने को कहती है। सीन शिफ्ट होता है और हम चेयरमैन को देखते हैं जो आयाटो की सिस्टर का चश्मा उठाता है जिस पर ब्लड लगा था। लेकिन अब ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको आगे की स्टोरी जाननी है तो वीडियो को लाइक करें और